ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 7वां क्वेश्चन। हाँ भाई, कहना वीडियो में अगर गड़बड़ दिखाई दे तो क्लिक कर देना, वैसे सही आएगी। ठीक है बेटा, 7वां प्रश्न हम कल 6 तक करा चुके थे। 7वां प्रश्न आपके सामने वही वाला है, ऐसा कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ये है और ये है, अलग अलग है, दो भाग में दोनों को अलग अलग करूंगा। सही बच्चे जानते ही हैं क्यों कर रहा हूं। ये वाई अगर मैं इसको यू मानूंगा, इसको यू, और इसका अपकरण करूंगा, पहले इसको यू मान लें। u बराबर log x की पावर x, ध्यान दें बेटा, इसको v मान लें। v बराबर x की पावर log x। ठीक है, वही काम करना है पुराना। देखें log लेने पर तो log u बराबर log x की पावर x। क्लियर। इसमें फॉर्मूला लगाएं पहले। log u बराबर, ये बेटा आगे आ जाएगी क्योंकि log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा n log m की पावर n log m, ये वाला आएगा। समझ में आई बात। log m की पावर n log m, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du/dx बराबर पहला, और ये पूरा दूसरा हो जाएगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन log x, इसको log है, इसको x मानेंगे तो log x का 1/x, और x की जगह पर बेटा log x है इंटू, अभी चेन रूल हुआ है log का, हुआ इस log x का क्या होता है 1/x। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन log x, और पहले का अवकलन क्या हो गया a। इसको करेंगे, इस x से x कट जाएगा तो क्या बचा du/dx निकालें अलग, तो u बेटा इधर लग जाएगा मल्टीप्लाई में ये, तो क्या बचेगा 1/log x प्लस log x। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। अब उसको करें अलग, log लेने पर तो log v बराबर log x की पावर log x। तो बेटा log v बराबर क्या होता है, ये आगे आ जाएगा log x इंटू log x। यहां बच्चे परेशान होते हैं कि ये क्या होगा, log m की पावर n, तो n log m की पावर n log m। क्लियर। वही कहानी, या तो आप इसको करेंगे तो log x का होल स्क्वायर मान लें। log x दो बार लिखा हुआ है, log x दो बार लिखा हुआ है, तो आप log x की पावर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दो, कोई परेशानी। अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो बेटा log v का 1/v और v का dv/dx बराबर, इसका करेंगे पहले पावर का होगा, पावर आगे log x इंटू चेन रूल चलेगा, अब log x का हो जाएगा 1/x, dv/dx अकेला छोड़ेंगे, v बाहर इधर लग जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 log x अपॉन x। एक बार आंसर में ये जरूर देख लेंगे ये, अच्छा v और इनकी वैल्यू और लगानी है, u की वैल्यू जो हमने माना था log x की पावर x, फिर इनको जोड़कर लिखना है केवल। अगर थोड़ा आंसर में बदलाव होगा तो बदलाव कर देंगे, आप लोगों को केवल इतना ही काम करना है। dv/dx, v की वैल्यू क्या होती है x की पावर log x। बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है कि कुछ और तरीके का लिखा हुआ है, एक बार इसको देखना, मुझे बता दें क्या लिखा हुआ है, मैं उसी प्रकार इसको चेंज कर दूंगा। वैसे इस तरह करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये दो इधर पहुंच जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है log x स्क्वायर। इसको देखें पीछे वाले का क्या आंसर आ रहा है, इसका देखें एक बार, भिन्न करिए क्या, देखें पहले एक पार्ट का देखें इस वाले का। बता दें मुझे क्या आ रहा है, मैं इस प्रकार बदल दूंगा, क्या आ रहा है
ये तो लग रहा होगा आगे, ये भी नहीं लग रहा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें फायदा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किया, चलो ठीक है, देखें एक बार और पूरा करते हैं इसे। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें पहले आप, ठीक है, पूरा कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है कंप्लीट ने, ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन कर दिया। तो इसका इसमें करेंगे तो ये ऊपर आएगा, लेकिन थोड़ा और बड़ा होगा, log x की पावर x, ऊपर नीचे केवल log x, क्योंकि अब वो एक जैसा है ना, इसकी पावर 1 है, वो x माइनस 1 हो जाएगी, कर देंगे। इसका इसमें हुआ प्लस, इसका आंसर मिलाने के लिए काम किया जा रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो log x की पावर x जैसा जैसा, ये log x। अब बेटा क्या होगा, इसकी पावर 1 है, a की पावर m बटे a की पावर n, तो a एक जैसा है, लिखने के बाद x माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखें प्लस लगाकर, ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, वन प्लस log x, वो कॉमन निकल आएगा। एक बार फाइनल आंसर बोले, log, यहाँ लिख रहा हूँ log x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x डॉट log x, ये है इतना ऐसे। तो इसमें से log x की पावर माइनस 1 उसने बाहर निकाल लिया है, अच्छा ऐसे कर दिया है, पहले ये भिन्न कर लिया है उसके बाद किया है, ठीक है। कैसे होगी भिन्न, उसको देखें बेटा, ये भिन्न कैसे होगी, वैसे तो ये ठीक है यहाँ तक, आप एक काम करें, इसको अभी नहीं छेड़ें, आंसर शीट से मिलाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे एक मानना है, इस भिन्न को करें, थोड़ा बड़ा हो रहा है और कुछ नहीं, इस भिन्न को करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो log x डॉट log x अपॉन, नीचे का नीचे भी होगा, अभी इसका इसमें करेंगे तो log x, ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसने क्या किया है कि केवल इसके नीचे लिख लिया है, क्योंकि ये इसके पूरे के नीचे है, यहाँ तक इसके नीचे ये लिख लिया। तो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया था कैसे हुआ था, ये पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो इसको ये लिख जाएगा log x की पावर x माइनस 1, ये इसके साथ चल गया तो ये बच गया, ठीक है, तो ये आ गया, आप समझ सकते हैं, उधर जगह नहीं है। ये इसके नीचे ले लिया, इसकी पावर 1 है, तो log यानी a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये x माइनस 1 हो जाएगी, पावर घट जाएगी, तो ये आ गई, और दूसरे ब्रैकेट में ये सामने ये लिखा हुआ है। तो पहला इस प्रकार आंसर मिला है, ठीक है, यहाँ से आप इसको सीधे लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया क्या मतलब हुआ इसका। इसको भी देख लें एक बार, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको भी बोल दें, उसके हिसाब से मैं बदलाव कर दूंगा। 2x की पावर log x माइनस 1, यहाँ डॉट ये लगा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे बन जाएगा, देखें, इसको नीचे ये पूरा है, इसके नीचे ये x, तो क्या करें, इसके नीचे लिख लें इसे x की पावर log x अपॉन x, ध्यान दें ये बारीकी है, ये कोई समझ नहीं पाता है बच्चा, यहाँ पावर कितनी होगी 1 इंटू, तो यहाँ इंटू का निशान है, अब ये लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 log x, जैसा है जैसा। अब बेटा ये एक पावर है, यहाँ log x है, ये एक जैसे हैं, a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर log x माइनस 1, ऐसी पावर x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x, या आप 2 को कंप्लीट आगे लगा लें, बात यही हो, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, 2 सबसे आगे, x की पावर, आंसर शीट से मिलाने के लिए काम किया जा रहा है, x माइनस 1 इंटू केवल क्या उधर बचा log x। तो जो बच्चा नहीं समझ पाया वो कमेंट में मुझे बताए, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है कैसे ये आंसर लाया गया है यहीं से।
तो पहले पार्ट का बेटा ये आंसर, पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का ये आंसर, और दोनों पार्टों को अब आप प्लस लगा के लिख दें और यहाँ वाई का कर देंगे dy ओवर dx, क्योंकि हमने इसका अवकलन किया है, इसका अवकलन किया है, इसका भी अवकलन करेंगे, तो dy ओवर dx। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइनल आंसर में क्या करना है, ये वाला आंसर प्लस ये वाला आंसर इसके सामने, ये तुम्हारा आंसर बुक से मिलता हुआ, और ये मैंने लिख दिया है, ये आंसर है, इसको आप बीच में ना लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल है, वहां से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो समझ में आ गई होगी बात। कोई बच्चा गलत नहीं उतारेगा, इस प्रकार आप करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं और कुछ नहीं। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने, ये थोड़ा सिंपल सा ही सवाल है, बस सवाल ऐसा आएगा आपके सामने कि sin x की पावर x एक सिंगल, ये डबल डबल कर दिए हैं, ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं है, आप x और u और v मान लें। तो इसका पहले इसका अलग कर लें, इसको अलग उतारना है। साइन u मान लें, u बराबर साइन x की पावर x, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रही है आपको, तो बेटा लॉग लेना पड़ेगा। लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर x, फॉर्मूला लग जाएगा log u बराबर, ये आगे आ जाएगी x log साइन x, log साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का 1/u, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जरूर देख ले, तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे अवकलन करते हैं। du ओवर dx कहां से आ रहा है, u का अवकलन x के सापेक्ष ऐसे होगा, ये बेटा पहला और ये दूसरा, तो log x समझ के चलेंगे। प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, तो चेन रूल, प्लस प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी log sin x, और बेटा पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, एक, एक लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिखें du ओवर dx, u आगे लग जाएगा, क्या बचा हमारा, देखें cos x बटी sin x, cot x, तो x cot x हो गया, ये कोई परेशानी, cos बटी sin cot होता है, x सामने है, x cot x प्लस log sin x, यानी पहले का आंसर तो हमारा ये हुआ। अब u की वैल्यू लगा सकते हैं sin x की पावर x, x cot x प्लस log sin x। एक बार आंसर शीट से पहले पार्ट का आंसर थोड़ा देख लें, यही आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही आएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इसमें अब इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, वो यहीं छोड़ दिया, उसने पिछले वाले में यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दूसरा, इसको हमने v माना साइन इनवर्स रूट x, तो बेटा ध्यान दें इसे, इसमें log लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, log लेने की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, सिंपल साइन इनवर्स x, तो डायरेक्ट x के साथ पेश अवकलन करने पर v का हो जाएगा dv ओवर dx। अब 1 ओवर v नहीं हुआ क्योंकि log नहीं है आगे, log होता तो 1 ओवर v, dv ओवर डी डायरेक्ट v का dv ओवर dx, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा इसका स्क्वायर करूंगा तो केवल क्या आ जाएगा, x, क्योंकि रूट x का स्क्वायर ये कट जाएगा, केवल x बचेगा, ध्यान रखें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अभी जिसका रह गया रूट x का 1/2√x, सही बच्चे जानते हैं, क्लियर, ठीक। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ऊपर 1 नीचे का ध्यान रखें, इसका 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई है सबसे बाहर लिख दिया 2, रूट में ये है, रूट में ये है, तो मैं इसको रूट में पूरे में लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके x का इसमें, तो x 1 माइनस x ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक बार आंसर शीट में देख लें, यही होगा तो यही छोड़ देंगे, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीका, 2 x का x में x माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा आंसर शीट में, देखें एक बार। फाइनल आंसर क्या होगा, इसके आगे नहीं लगेगा कुछ, मंजो समझे, क्योंकि ये डायरेक्ट dv ओवर dx का मान डायरेक्ट है। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका y का हो जाएगा dy ओवर dx बराबर साइन x की पावर x का, हमने ये किया था आंसर फाइनल, साइन x की पावर x, x cot x प्लस log साइन x, लड़के ध्यान दे, बीच में बेटा निशान प्लस,
प्लस इसका मान 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप अवकलन जिस प्रकार करना चाहें उस प्रकार कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, लॉग से सरल हो जाता है, आप रटेंगे नहीं। आप जो तरीका आपके दिमाग में आए, जिस प्रकार हो उस प्रकार आप सवाल करें, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रखेंगे, सवाल सभी आसानी से हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सवाल नहीं होगा, क्योंकि फिर आप रटेंगे और रटने वाला बच्चा कभी सवाल नहीं कर सकता है। कैसा भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप अपने तरीके से करें, सब होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा अगला सवाल 9वां, यही वही सवाल है, बार बार पुराने सवालों को करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा इन सवालों का। आप दो भागों में बांट लें, इसको u मान लें, x की पावर sin x, जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहा है तो log लेना पड़ेगा। इसको v मान लें, sin x की पावर cos x। ऐसा बेटा सिंपल सवाल आएगा, एक ध्यान रखें, सिंगल, ये ऐसा सिंगल आएगा, ध्यान रखें पेपर में। अब आसानी से कर देंगे, कोई भूलेगा नहीं। एक सवाल जरूर आता है 5 नंबर का इस सवाल में। log लेने पर log u बराबर log x की पावर sin x, और ये sin x कहाँ जाएगा आगे, log u बराबर बेटा sin x आगे आ जाएगा, यानी sin x log x हो जाएगा। अब आराम से इसका अवकलन कर लेंगे, पहला दूसरा इसका अवकलन करें। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है। log u 1/u, u का du ओवर dx, प्रथम फलन यानी sin x, दूसरे का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन log x, पहले का अवकलन cos x। सिंपल लिख सकते हैं, du ओवर dx, अकेला बेटा u आगे लग जाएगा, क्या बचेगा हमारा, sin x के नीचे x प्लस बच्चे x से x काट देते हैं, ये गधे होते हैं वो, क्योंकि ये एंगल में है, ये कटेगा नहीं। यहाँ आगे होता है x तो कट जाता मल्टीप्लाई, cos x log x, cos x log x। थोड़ा आगे करके भिन्न कर लें, इसको एक मान लें, u की वैल्यू भी लगा दें, u की वैल्यू हमारी x की पावर sin x। बेटा इस बिंदु को करेंगे, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो sin x, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x cos x log x अपॉन x। देखें इधर, x इसके नीचे लिख सकता हूं क्या, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, अगर x इसके नीचे जैसे ऐसे यहाँ है, यहाँ से हटा के यहाँ भी लिखना, बात एक ही है, क्योंकि ये इसके नीचे मान लें, इसके नीचे मान, इसके नीचे चली जाएगी। अब हो जाएगा, हाँ आसानी से होगा, मैं आंसर शीट से मिलवाऊंगा, या तो यही होगा, यही मिल रहा है, ऐसे ही लिख दिया है तो हो रहा था। हम उसको जो कर सकते थे कि x की पावर ये और इसकी पावर ये, तो sin x -1, एडवांस दिमाग चलाएं, क्या होता है a की पावर m बटे a की पावर n, यानी a की पावर sin x -1 ये आता, और इसको जैसा जैसा यहाँ लिखते सामने, ठीक है। लेकिन आंसर शीट में आपने देखा, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे छोड़ दिया है, केवल मान लगा के, भिन्न भी नहीं की है, तो इसको हम इसी प्रकार छोड़ेंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, u की वैल्यू x की पावर sin x, और बच्चे बोल रहे हैं ऐसा छोड़ा है, sin x अपॉन x प्लस भिन्न भी नहीं किया cos x log x, ऐसा आ रहा है, ठीक है। पहले का आंसर ये रहा, दूसरा अलग करें। हम तो आगे बढ़ गए थे, दिमाग चलाते हैं, रटेंगे तो वही देखेंगे कि ये रटना कुछ नहीं है, कायदा जितना करता जाए उतने करते जाए। रटने वाले होते हैं बच्चे बहुत सारे, टीचर भी होते हैं ऐसे कुछ, सो अपना जितना होता है इतना देख लेते हैं, ऐसे करना ऐसा नहीं करना। बेशक सवाल आए नहीं, आप पर सवाल बिल्कुल नहीं आए, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन देखना कहीं नहीं है। जो बच्चे देखते हैं, टीचर भी देखते हैं, कोई यूट्यूब का सहारा लेता है, कोई भी बच्चा से, वो कभी गणित सीख नहीं पाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बैठ गए कर रहे हैं, हम भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं आप क्यों बना रहे हैं, आपकी वीडियो कौन देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूट्यूब से ना देखें, कोई सवाल आप कर रहे हैं बुक में से तो अपने आप करें, नहीं आए तो ये नहीं कि टीप लिया उधर से देख लिया, उसको देखें नहीं, तो आप गणित सीखेंगे। जैसे बच्चे यूट्यूब डायरेक्ट खोलकर बैठ जाते हैं, टीचर सीधे सीधे पढ़ाते हैं, वो एक दिन पहले याद कराते हैं टीचर, या कोई भी यूट्यूब वाले बनाते हैं, वो अपना एक दिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उस एक्सरसाइज को डाल देते हैं, तो वो रुकेंगे नहीं वीडियो में, हिटकेंगे नहीं कहीं पर भी, तो बेइज्जती हो जाएगी।
बेशक हिटके, नहीं आ रहा है सवाल, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तब सीखेंगे आप लोग, आपका दिमाग तेज होगा। और देखेंगे कहीं से हिंट ले ली तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, फिर तो डायरेक्ट ये दिखेगा नहीं हो रहा सवाल, ठीक लिया उधर से, यूट्यूब पर डाल दिया, गूगल पर डाल दिया, और एक ऐप चलते हैं डाउट नट वगैरह चलते हैं उन पर डाल दिया, तो वहां से बच्चे देख लेते हैं, कर लेते हैं, वो सीखेंगे नहीं। ध्यान रखें, सीखेगा वही बच्चा जो मैथमेटिक्स लेकर बैठे, बुक लेकर बैठे और उसमें से करता जाए। जो नहीं आ रहा हो, उसमें 1-1.5 घंटा दिमाग लगाए फिर भी नहीं आ रहा हो, तब किसी से पूछने जाए कि मैं यहाँ तक किया है मैंने, ये हुआ नहीं है। देखो यूट्यूब पर आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे, आप कुछ किस तरीके से सीख रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ और तरीका मिलेगा, तो आपका दिमाग गड़बड़ हो जाएगा कि उसने ऐसे किया है, हम ऐसे सीख रहे हैं। तो कोई एक बेस से करें। ये आया लॉग लेने पर, log v बराबर log sin x की पावर cos x, करके ध्यान दे बेटा, cos x आगे आ जाएगा। बच्चे कहते हैं ये कैसे आगे आ जाएगा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी उनको देखें, इसकी पहली वीडियो देखें, भाग एक देखें, इसका उसमें फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं कि log m की पावर n, n आगे आ जाता है और ये इसके साथ लिखा जाता है log के साथ। अवकलन करने पर ये हो जाएगा पहला, या प्रोडक्ट रूल ये दूसरा। प्रथम फलन वह है, प्रथम फलन log v का 1/b, v का dv ओवर dx। अब समझ में आ रही होगी कहना, एक एक अच्छा समझ में आएगा धीरे धीरे। cos x प्रथम फलन जैसा है जैसा, दूसरे का अवकलन बेटा log sin x का हो जाएगा पहले 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x, चैन रूल। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन log sin x। और बेटा पहले का अवकलन करेंगे cos x का, तो ध्यान रखें माइनस sin x आता है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसको माइनस यहाँ समझ लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये पता नहीं है मल्टीप्लाई का निशान लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। और अभी यो कर देते ऐसे, सुई गड़बड़ हो गई तो अलग हो गया माइनस से, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करें, माइनस का नंबर तो माइनस, ठीक है। ये कॉस, ये भी कॉस, बड़ी परेशानी, गड़म बना, भी आगे लगा दें, तो एक को बेटा कॉट कर लें, कॉस बटे साइन, कॉट हो जाएगा, एक कॉस एक्स रहने दें, यानी कॉट एक्स और कॉस एक्स, मैं दोनों को लिख दे रहा हूं भाई, इसका तो कॉट और इसका कॉस, प्लस यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस, उसको जैसा है जैसा, पहले साइन एक्स को लिख लें फिर लॉग साइन एक्स को लिख लें। एक बार आंसर में देखें क्या यही आ रहा है, क्या आंसर में ये आ रहा है, वी की वैल्यू लगा लें, बिल्कुल आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। cot x cos x या cos x cot x कुछ भी लिखना है आगे पीछे। अब आपके आसानी से समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे कर रहे हैं। ये आंसर फाइनल, आंसर फाइनल यहाँ आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ फाइनल, ठीक है, जगह है फाइनल। y का dy ओवर dx, y का dy ओवर dx, इसका अवकलन अभी किया था कंप्लीट, ये रहा x की पावर sin x। गणित वाला कभी कभी तो बना देता है आगे और कभी कभी छोड़ देता है वहीं, तो इस प्रकार डर पे नहीं आता। प्लस इसका जो अवकलन है वो ये रहा, sin x की पावर cos x, इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, लिख दिया है आगे। तो आपके समझ में आई होगी बात, क्या समझाया, इतना बड़ा फाइनल आंसर dy ओवर dx। तो सभी सवाल आप आसानी से करेंगे, इसी प्रकार सभी सवाल करने हैं, रटेंगे कुछ नहीं, अलग दिखाई दे जाती है पढ़ाई रटने वाले बच्चे अलग। अगर वो बच्चा पूरी डिटेल में लिख के लाएगा एक एक अच्छा, तो समझ लें कहीं ना कहीं से वो टीप रहा है। और यूट्यूब से देखते हैं, कोई गूगल से देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखता है, आप बिल्कुल ना देखें, आप अपने तरीके से सवाल, आपको मैं एक वो तरीका बता रहा हूँ होशियार होने का तरीका। ये यूट्यूब पर भी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उनको होशियार होना हो गणित में, तो एक नियम अपनाना है कि आप कैसा भी सवाल करें हिंट ना लें कहीं से, नहीं आ रहा है गलत करें, 2 दिन करें 4 दिन करें, गलत करें, उनमें 2-3 दिन दिमाग लगाएं, एक दिन जरूर आएगा। और इतना सीखेगा वो बच्चा कि एक सवाल से 20 सवाल बनाना सीखेगा कि गलती कहाँ होती है, कहाँ से क्या करते हैं। ये तरीका होता है गणित सीखने का। अगर आपने कहीं से देख लिया, एक्सरसाइज कर ली, गणित नहीं सीखेंगे आप लोग।
गणित सीखने का एक ही तरीका है कि जो सवाल नहीं आ रहा है उसमें दिमाग लगाएं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं आ रहा है फिर उसको पूछ के आए कहीं पर अपने टीचर से, और जब वो बता देगा तब आप लोग उसमें से गलती में से 20 तरीके के सवाल सीखेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार ये चीज बनती है, ऐसे करने से ये चीज बनती है, तो आपका दिमाग तेज होगा, दिमाग तेज होगा तो गणित आप तुरंत कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार सवाल करेंगे। अगली जो सवाल आएंगे वो अगली वीडियो में डालेंगे, तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, ये सवाल बड़े बड़े हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। सुमित मैथ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको दिखाएं, वो जरूर सीख जाएंगे इस वीडियो से बेसिक। लेकिन हम ये नहीं कह रहे पूरे सवाल नोट करें, बेसिक सीखें, वीडियो रोक दें, अपने आप सवाल करें। अपने आप जितने ज्यादा सवाल करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। कोई परेशानी आ रही हो, 1-1.5 घंटे तक दिमाग मारने के बाद नहीं आ रहा हो, तब थोड़ा सा देखें क्या किया है, तब आपको गलती तुरंत पता चलेगी, अरे मैंने ये नहीं किया इसमें। तो ये नहीं कि नहीं आ रहा तुरंत देख लिया, कभी नहीं सीखेंगे। तो हमेशा याद रखें, अगर होशियार होना हो गणित में, ये बात कोई आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा। होशियार होना है, दिमाग तेज होना है, गणित में काबिल होना है, तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी घर बैठ के 4-5 घंटे लगातार सवाल करें, तब सीखेंगे आप। कहीं से देखेंगे, करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, टीचर की नजर में बढ़िया बन जाएंगे, फेयर कॉपी बन जाएगी आपकी, सवाल बोर्ड में नहीं होगा। या हो जाएगा, मान लें रट लिया, पास हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के फिर नमस्ते हो जाएगी इसकी, फिर भूल जाएंगे आप लोग, फिर भूलेंगे निश्चित। जैसे होते हैं बच्चे, जहां तक पढ़ाई की बस वहीं तक दिमाग रह जाता है, वहीं तक पास कंप्लीट हो गई, हाई स्कूल हो गई, इंटर हो गई, लेकिन आगे 2-4 महीने बीते फिर वही सवाल नहीं होते हैं पीछे वाले। क्यों नहीं होते हैं? वो बच्चे रट के ले आते हैं। अगर बेस मजबूत होगा तो तुरंत करेंगे। ठीक है, तो इतना ही काम आज का, धन्यवाद।